हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं अपना चैनल सक्सेस स्टूडेंट। और इसमें आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और ये आज के लिए आपके लिए लाया हूँ विशेष टॉपिक बायोलॉजी का, जिसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। और इंड तक देखिएगा, इसमें ट्रिक बताऊँगा इसको आसानी से याद करने के लिए। और इसको इंड तक देखिए और आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में दोस्तों, पाचन जो होता है भोजन का, वो मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। हम जैसे ही भोजन को चबाना शुरू करते हैं, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है और लार ग्रंथि यानी सेल्युलर ग्लैंड से लार का स्राव होने लगता है। सेल्युलर ग्लैंड से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। इस लार में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, टाइलिन एवं माल्टोज। ये दोनों तरह का कार्य करते हैं। भोजन को भिगोने का कार्य करते हैं। अपलस में भोजन में उपस्थित स्टार्च पर अपनी प्रतिक्रिया कर जटिल शर्करा को तोड़ देते हैं। इस प्रकार भोजन का 10% पाचन मुंह में ही हो जाता है। मुंह में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन ग्रसिका या ग्रसनली के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है। अब देखिए दोस्तों, आमाशय में क्या होता है। आमाशय में जब जाता है तो आमाशय से गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन एंजाइम होते हैं। यानी आमाशय में 3 तरह का एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य को देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। आमाशय को ऑक्सीटिक कोशिकाओं से इसका स्राव होता है। और पेप्सिन के कार्य देखें। पेप्सिन प्रोटीन को विखंडित करने एवं पचाने का कार्य करता है हमारा पेप्सिन। रेनिन के कार्य, तो दूध में घुले प्रोटीन केसिनोजेन को पचाने का कार्य करता है रेनिन। आमाशय के पश्चात भोजन ग्रहणी यानी पक्वाशय में जाता है। वो आमाशय जो होता है दोस्तों, वो म्यूकस से बना होता है, जिसके कारण HCl से आमाशय नहीं गलता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी सोच सकता है कि आमाशय जब इतने भोजन पदार्थ या कोई भी चीज़ को गला देता है और अपने खुद नहीं गलता, आखिर क्या बात है। तो वही म्यूकस के कारण आमाशय जो होता है वो नहीं गलता है और भोजन हो या कोई भी चीज़ हो जाता है उसको गला देता है, जिसमें HCl होता है, वही उसको मदद करता है। अब देखिए दोस्तों, ग्रहणी में पाचन। आमाशय से भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तब यहाँ सर्वप्रथम यकृत से निकलने वाला पित्तरस यानी कि पाइल डॉट आकर मिलता है और यह रस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। देखिए, भोजन पहले अम्लीय था, अब क्षारीय हो गया है। यहाँ पर भोजन में अग्नाशय से मिलने वाला अग्नाशयी रस मिलता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम रहते हैं। कौन कौन से एंजाइम है तो देखिए दोस्तों, ग्रहणी छोटे आंत के ऊपर कीटनुमा आकृति की बनी होती है। अग्नाशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो निम्नलिखित है, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अब देखिए ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और प्रोटीन को पेप्टोन में तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइन में एवं अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। इसके बाद देखते हैं एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड में ग्रुप में तोड़ता है। अब लाइपेज का कार्य देख लेते हैं। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। अब लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाने का काम करता है। अब देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आंतरिक रस जो होता है वो क्षारीय होता है तथा एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर स्राव होता है। यानी आंतरिक रस होता है वो हर मनुष्य में 2 लीटर, रोज़ 2 लीटर इसका स्राव होता है। अब भोजन का अवशोषण कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो पचा हुआ जो भोजन होता है वो रुधिर में पहुंचता है और अवशोषण, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। यह अवशोषण छोटी आंत की रचना ऊर्ध्वविलाई के द्वारा होती है। यानी कि छोटी आंत में जो एक रचना होती है ऊर्ध्वविलाई, उसके माध्यम से जब पचा हुआ भोजन हमारी पहुंचता है रुधिर में, तो ऊर्ध्वविलाई के माध्यम से उसका अवशोषण होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं स्वांगीकरण। यानी अंगों में भोजन यानी होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को।
तो स्वांगीकरण में देखते हैं, अवशोषण भोजन को शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसको शरीर जब उसको उपयोग में लाता है उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर देखते हैं, बड़े आंत में पाचन। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होने के उपरांत शेष अवशिष्ट भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां पर जीवाणु इसे मल पदार्थ में तब्दील कर देते हैं। फिर यह क्लोन होते हुए मलद्वार के माध्यम से बाहर हो जाता है। अब देखिए, अधिकांश मैमल्स या स्तनधारी में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है, परंतु गाय और जितने भी पशु होते हैं चार पैर वाले, उनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो सेलुलोज को पचाते हैं। अब सेलुलोज क्या होता है, तो वही जो रेशे वाला जितना भी चीज़ होता है, जैसे घास हो गया या कोई भी मतलब पेड़ पौधा जो भी होता है वो हो गया, वो रेशेदार जितना भी होता है उसी को सेलुलोज कहते हैं। तो सेलुलोज को पचाने का कार्य मनुष्य में नहीं होता है, सिर्फ जानवर में होता है, और वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा पचता है। अब देखिए, इतना तक आप लोग समझ गए। अब लास्ट में आपको हम बोले थे कि आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको समझने में आसानी होगा, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बार बार आते हैं उसको कम समय में कैसे याद करेंगे उसके बारे में हम लोग बस मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर उसको रिवीजन हमेशा करते रहेंगे, अपने नोट्स के माध्यम से बताते हैं। चलिए दोस्तों आसान भाषा में समझते हैं कि पाचन तंत्र का कार्य, और एग्ज़ाम में जो अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछते हैं वो मुंह में पाचन। अब देखिए, मुंह में जो पाचन होता है तो मुंह में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो मल्टोस और टाइलिन। उसके बाद किस काम में आता है, यानी मल्टोस टाइलिन कौन सा काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का 10% पाचित करता है। यानी कि मल्टोस और टाइलिन दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट का 10% पाचन मुंह में ही कर देता है। उसके बाद मुंह से जब भोजन ग्रस नली में पहुंचता है और ग्रस नली के बाद आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा। इसको जठरस भी कहते हैं। पहला HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जीवाणु नष्ट अम्लीय होता है, ये जीवाणु नष्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाने का। उसके बाद रेनिन काम होता है दूध के संयोजन का पाचन। अब देखिए, आमाशय से जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, 2 प्रकार के एंजाइम इसमें मिल जाते हैं। एक पितरस जो भोजन को क्षारीय कर देता है, यानी अभी तक भोजन जो था वो अम्लीय था, इसके बाद अब क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद आता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और लाइपेज जो वसा को पचाता है। अब ग्रहणी से जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पहुंच जाता है, और छोटी आंत में ही ऊर्ध्वबिलाई नाम की होती है जो भोजन को स्वांगीकरण करती है। और छोटी आंत में आंतरिक रस पाया जाता है। इसमें आपको 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्सिन, मल्टेस, लैक्टोस, सुक्रोज और लाइपेज। जिसमें इरेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, मल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है भोजन, और बड़ी आंत के से बाद क्लोन होते हुए मल द्वार के द्वारा वो भोजन बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारा शॉर्ट ट्रिक, और अब मेरा समाप्त हुआ।